अब देख लो बोर्ड में एक बार, देखो पास्ट डेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये तो पता ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, डिड। डिड भी सेकंड फॉर्म है ना, किसकी है, डू की। तो डिड दिखाई पड़े, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई पड़े, तो आप समझ जाओगे पास्ट डेफिनेट है। और पास्ट डेफिनेट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा आपका, हैड प्लस V3, पता ना, हैड प्लस V3 है तो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसे समझ लो कि पास्ट डेफिनेट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और याद रखो कि पास्ट डेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में क्या किया है, हैड प्लस V3। बात आ गई समझ में। मुकुल सेड टू मी यू केम एट नाइट। अब ध्यान से देखो, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो टेंस से चेंज होगा, पता है किसमें। अब देखो टेंस कैसे देखोगे, यू तो आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट डेफिनेट है, किसमें चेंज होगा, हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट में ये चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या इसका ऑब्जेक्ट है, तो सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा इसका, मुकुल टोल्ड मी। अब कोमा को हटा के कनेक्टर क्या यूज करेंगे, दैट। अब ध्यान से देखो, यू ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट का क्या है यहाँ पे, मी है। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या चाहिए, अब ध्यान से देखो, मी नहीं आएगा तो क्या आएगा, आई आएगा ना। यू क्या होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। यू क्या होता है, सिंगुलर भी प्लूरल। अब देखो ध्यान से, मुकुल सेड टू मी, मुकुल ने मुझे कहा, तो यानी एक है, यू क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। ध्यान से, ऐसा एग्जांपल बाद में आएगा, वो प्लूरल का आएगा। अगर ऐसे लिखा है, मुकुल सेड टू मी, मुकुल ने मुझे कहा, मुझे मतलब एक बंदा है, यानी क्या है, यू यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो आई आएगा ना। तो आई के बाद आप क्या लगाओगे, इसमें तो डायरेक्ट वही हैड आएगा ना, आई हैड कम, ये V3 आएगा, एट नाइट लिख लो। ही सेड वी डिड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। हाँ, फिनिश आएगा, वी डिड नॉट फिनिश आवर वर्क। He said we did not finish our work। अब देखो, किसी को पता है फिनिश क्यों आया, फिनिश्ड क्यों नहीं आया। फिनिश सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी। अब पहला तुम बता कि यहाँ पे फिनिश आना चाहिए ना, फिनिश V1 क्यों आ गया, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, तुम बता, रेणुका तुम बता, डिम्पल तुम बता, सेकंड फॉर्म चाहिए ना इसमें, डिड सेकंड फॉर्म। हाँ, डिड क्या है, पहले ही सेकंड फॉर्म है, डिड क्या इसमें सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। और एक चीज और है, बोलो, डू डज, डिड के बाद हमेशा V1 आता है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है। तो कभी भी ना V2 आएगा ना V3 आएगा, तो डू आ गया, डज आ गया, डिड आ गया, ठीक है। चाहे डिड नोट है, चाहे डू नोट है, कुछ भी है, तो इनके बाद में V1 ही आएगा, क्योंकि V2 पहले ही आ गई ना, डिड से तो पता चल रहा है V2 है। अब ध्यान से देखो, अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ध्यान से देखो, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो टेंस से चेंज होगा। अब देखो टेंस कौन सा है, डायरेक्ट देखो, डिड वाले पास्ट डेफिनेट, इसमें चेंज हो गए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3। अब ध्यान से इसको करो, अब ही सेड है तो सेड में रहेगा, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं इसके पीछे, तो सेड क्या रहेगा, सेड रहेगा। ही सेड, अब क्या आएगा, दैट। अब वी है इसके अंदर, देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है ना, वी फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे क्या चाहिए, अब देखो फर्स्ट ये है, सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो, वी है यहाँ पे, वी फर्स्ट पर्सन है। अब देखो वी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है ना। अरे फर्स्ट पर्सन का क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। थर्ड पर्सन का क्या चाहिए, प्लूरल, तो ही नहीं आएगा तो क्या आएगा, दे। मैंने बताया था ना, ही सी इट, तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे।
दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल केस है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, प्लूरल, तो ही नहीं आएगा। ध्यान से यही चीज़ समझने की है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही को उठा के लेके आएंगे। ये देखना पड़ेगा, अगर आय होता ना तो ही आता, आय होता तो क्या आता, ही। वी है तो क्या आएगा, दे आएगा ना, इनका प्लूरल केस चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे, दे। अब देखो डिड नोट है ना, तो डिड नोट को किस में चेंज करोगे, हैड नोट में, दे हैड नोट। अब फिनिश्ड आएगा, क्योंकि हैड हैव के बाद क्या आएगा, V3 आएगा, अब फिनिश्ड आएगा, फिनिश्ड। अब ध्यान से फिर से इसमें देख लो, आवर है, ये फर्स्ट पर्सन है, क्या ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा केस है, डिटरमाइनर वाला केस है। और डिटरमाइनर वाला केस भी किसका है, प्लूरल का है, सिंगुलर का, प्लूरल का ना, वी का है ना, वी आवर अस। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो ही नहीं आएगा। अब देखो कई बार, सुन ध्यान से, क्या आएगा, अब कई बार ऐसे लगेगा कि अवर वर्क रख देंगे, अवर वर्क सही लगेगा, जब हम ये बढ़ाएंगे ना, ही सेड टू दैट दे हैड नॉट फिनिश्ड अवर वर्क, ये लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन हम गलती करते हैं, तो अवर नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, इसका केस क्या चाहिए, देयर चाहिए, क्या चाहिए, देयर। अगर से ही सी इट, इनका तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे, और दे देयर देम, तो देयर क्या डिटरमाइनर है, तो ये यहाँ पे अवर डिटरमाइनर है, तो क्या आएगा, देयर, तो फिनिश्ड देयर वर्क। ये चीज ना सारी की सारी प्रैक्टिस से आएगी, लिख लो, सी सेड टू रवि I had a car 4 years ago. She said to Ravi, I had a car 4 years ago. मेरे पास 4 साल पहले एक कार थी। इसको बनाओ अपने आप, शाबाश। देखो, सी सेड टू रवि, इतना तो सबको पता, ध्यान से देखो, आई हैड ए कार 4 years ago, ये कह रहा है कि मेरे पास 4 साल पहले एक कार थी। अब ध्यान से देखो, हैज है ना, हैज है, सॉरी हैव की फर्स्ट फॉर्म होती हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, और हैज क्या होता है, इसका सिंगुलर केस होता है। बात आगे सब ध्यान से देखो, जैसे हैव है, वर्ब है ना, हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या होती है इसकी, हैड, और थर्ड भी क्या आती है, हैड। ध्यान से समझो, तो हैव हैज का तो पता ना, सिंगुलर और प्लूरल के लिए हैज होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या आती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या आती है, हैड। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगी ना सब्जेक्ट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन रहेगा, ये दूसरी एक तीसरी है, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। कौन सी आती है, सेकंड। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। जैसे मैं बोलूँ आई हैव ए पेन, क्या बोल दिया मैंने, आई हैव ए पेन। आई हैव ए बाइक, जैसे कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ आई हैव ए कार, अभी मैं बोलूँ आई हैड ए कार, बात है। जैसे मैं बोलूँ वी हैव ए कार, हमारे पास क्या है, क्या कार है। अब मैं बोलूँ वी हैड ए कार, हमारे पास एक कार थी, तो हैड किसको दिखा रहा है, पास्ट को। हैड किसको दिखा रहा है, पास्ट को। तो यहाँ पे कई बार अक्सर ऐसा सेंटेंस आ जाता है, तो हैड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ध्यान से देखो, अगर कोई सोच रहा है इसको हेल्पिंग वर्ब है, अरे मूर्ख को फिर मेन वर्ब कहाँ है। अरे कोई मान हेल्पिंग वर्ब सोच रहा है तो मेन वर्ब तो चाहिए, V3 चाहिए। अगर हैड ये मेन वर्ब होती तो कुछ होती, उसके बाद में एक और हैड होता। बात आ गई समझ में। अब देखो इसमें क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इतना पता चल गया कि टेंस कौन सा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। बता भी रखा ना पास्ट इंडेफिनिट है, और ये किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3 में। किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3 में। अरे बात आ गई समझ में। हैड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, और हैज हैव का मतलब ये क्या होता है, कोई चीज़ होना, मेरे पास है और मेरे पास थी। जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ फीवर, उसे बुखार है, और मैं बोलूँ ही हैड फीवर, उसे बुखार था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बात आ गई समझ में। तो ये पास्ट को दिखा रहा है, तो इसको कैसे चेंज करो, ध्यान से। अब देखो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो क्या बनाऊँ मैं इसका, सी टोल्ड रवि। इतना तो सबको पता है। अब क्या आएगा, दैट आएगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो सी की जगह सी आएगा। अब देखो इसमें क्या चाहिएगा, ये किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3। किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3। तो हैड तो आएगा, और V3 ध्यान से देखो, हैव की
ये जो मेन वर्ब होती है सेकंड भी ये और थर्ड भी यही, तो सी हैड हैड आ जाएगा, सी हैड हैड ए कार फॉर ईयर एगो। हाँ ये तो यहाँ पे ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ पे ये डायरेक्ट मेन वर्ब थी। तो सेंटेंस क्या बन गया, सी टोल्ड रवि दैट सी हैड हैड ए कार फॉर ईयर बिफोर। पता किसने, लिख लो इसको, कुछ एक वर्ड और देख लो। एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे एगो का मतलब क्या होता है पहले, और बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, वैसे बोलने में। तो अब देखो एगो हम यूज करते हैं ना, ये प्रेजेंट का पास्ट है, ये किसका है, प्रेजेंट का पास्ट। जैसे अब है, अब क्या है, प्रेजेंट। अगर पास्ट की कोई बात बोलेंगे तो क्या आएगा, एगो आएगा, क्या आएगा, एगो। और बिफोर क्या आएगा, पास्ट का भी पास्ट, ये क्या है, पास्ट का भी पास्ट। तो एगो यूज होगा जब प्रेजेंट में है, जब हम क्या है, प्रेजेंट में है तो पास्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एगो। जब पास्ट का कोई सेंटेंस है और पास्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, बिफोर। ऐसा ही ना, देखो ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ये पास्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट में एगो आ गया तो पास्ट का पास्ट क्या आएगा, बिफोर। अरे समझ गए ना, जैसे प्रेजेंट का पास्ट क्या आएगा, एगो, प्रेजेंट में बात करेंगे तो क्या आएगा, एगो आएगा। अब ये पास्ट है, पास्ट तो है ही, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट है, तो इसको भी चेंज कर रहे हैं। देखो जो सारे के सारे नरेशन क्या है, पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट से किस में जाते हैं, पास्ट में। ये पहले ही पास्ट में है तो ये इससे भी और पास्ट में गया, इससे भी क्या है, ये और पास्ट में गया, तो इसलिए क्या एगो किस में यूज होगा, बिफोर में। तो एगो के लिए लिखोगे प्रेजेंट का पास्ट, क्या लिखोगे, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट टू पास्ट, और ये पास्ट टू पास्ट, ठीक है। He said to Ram, Mohan cross the river। ये अपने आप बनाओ, ये इजी है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस से चेंज होगा। टेंस का पता चल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3। तो अब देखो इसको मैं किस में चेंज करूंगा, ही टोल्ड राम। अब क्या आएगा आपका, दैट। मोहन थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो मोहन आएगा। अब क्या आएगा, हैड आएगा और क्रॉस्ड आएगा, ये V3 है ही, द रिवर, ठीक है। अब देखो हैड प्लस V3। अब देखो ध्यान से बात है इसमें, अब देखो यहाँ भी क्रॉस्ड है और यहाँ भी क्रॉस्ड है, सेम है, वर्ड तो सेम है, ये V3 है और ये क्या है, V2। कैसे पता, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे इनको फाइंड करो। इज सैड, the teacher did not take test today। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस से चेंज होगा। अब टेंस देखो, डिड से पता चल गया, पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 भी। अब ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, द बॉयज आएगा यहाँ पे, द बॉयज, सेड आएगा, टोल्ड आएगा, सेड आएगा ना। अब इनको हटा के कनेक्टर यूज दैट। द टीचर थर्ड पर्सन, नो चेंज, द टीचर। अब देखो अब किस में चेंज होगा, ये हैड प्लस V3, तो हैड आएगा आपका। अब फिर नोट आएगा, क्योंकि नोट वाले है ना, ध्यान से देखो, डिड नोट टेक है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैड नोट टेकन, टेकन टेस्ट, और टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में, दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, दे सेड वी पास द एग्जाम, वी पास द एग्जाम। दे सेड, फिर क्या आएगा, दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो क्या आएगा, दे हैड पास्ड द एग्जाम। ध्यान से देख लो, दे सेड दैट दे हैड पास्ड द एग्जाम। आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, ही सेज they help the old man, he says they helped the old man। बढ़ाओ उसको अपने आप। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस से चेंज नहीं होगा, तो ही सेज का सेज सेम आएगा,
ही सेज ऐसे लिख दो, फिर इसके लिए दैट यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, दे क्या है? थर्ड पर्सन। ही सी इट क्या है? थर्ड पर्सन। उनके लिए क्या यूज करते हैं हम? दे। थर्ड पर्सन का ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो यहाँ पे भी देखो थर्ड पर्सन नो चेंज, दे हैड आएगा ना, दे हैड, ठीक है ठीक है, टेंस है चेंज, दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन, लिख लो अपने आप, ठीक है। शी सेज टू अस, शी सेज टू अस यू डिड वेल। पढ़ाओ अपने आप कि अगर रिपोर्टिंग वगैरह प्रेजेंट में है तो टेंस है चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा आपका। अब ध्यान से देखो, इसके बाद में जब ऑब्जेक्ट है तो ये किस में चेंज होगा? टेल्स में चेंज होगा ना। तो सी टेल्स अस आएगा। अब एक आदम मूर्खा ने उरे कर रखी होगी, सारे का सही है उस तक है, सी टेल्स अस। अब ध्यान से देखो, इनको हटा के हम क्या यूज करेंगे? दैट। अब बात तेरी, अब देखो यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा कि शी सेज टू अस, वह हमें कहेगी, किसे कहेगी? हमें। तो यहाँ पे यू है ना, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल है? ध्यान से देखो, शी सेज टू मी ऐसा कहती ना, जैसे शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, तो यानी एक बंदा हूं मैं, यू। देखो ध्यान से, शी सेज टू मी होता ना तो फिर होता यू, तो वह मुझे कहती है। अब ये शी सेज टू अस, उससे वह हमें कहती है, तो हम के लिए क्या यूज हो गया? फिर यू। तो यहाँ पे यू कौन सा शब्द? प्लूरल है। सेकंड क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, क्या ये? प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिएगा? प्लूरल। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अस है। अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अस आएगा कि वी आएगा? वी आएगा ना, तो वी आएगा। अब वी डिड वेल।